तो हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, तो पहले डिविजिबल बाय 3 टू डिजिट नंबर है ना, स्टार्ट होता है 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक। तो पहला कौन सा होगा, तो कि 12, 15, 18 डैश 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 और लास्ट जो 99 है डिवाइडेड बाय 3। आंसर भी आ गया है, ए आपका 12, डी आपका 3, राइट, और ए एन आपका 99। फॉर्मूला रखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ए एन आपका है 99, ए आपका है 12, एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो गया 87, 87 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया 29। हेंस n इक्वल टू 30 नंबर है जो राइट 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके पहले का जो एक क्वेश्चन राइट अपना बाकी रह गया था, वो वापिस से मैं कर दूं क्योंकि आज दो वीडियो आएंगे। टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, तो लेट two consecutive positive integer be x and x plus 1। अब दोनों का सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब एक्सपांशन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को इधर लाते हैं एंड हेंस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दिया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस इसका फैक्टर निकाला 14, 14 एंड 13, राइट। तो 14 और 13 आपका 182 हुआ, 14 नेगेटिव बन गया, 13 पॉजिटिव बन गया और दोनों का कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपका आया x 13 और दूसरा x प्लस 1 14। मैंने यहाँ को काउंटर चेक करने के लिए भी बोला, 13 का स्क्वायर है 169 और 14 का स्क्वायर है 196, आंसर आपका आ गया 365। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज आपको काफी मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ और आपकी वजह से मैं भी डिस्टर्ब हुआ, राइट। वो वीडियो ऑन कराने के चक्कर में अब आपको करना हो करो, नहीं करना हो आपकी मर्जी है, क्योंकि आधे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, राइट, लेट देम बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 21। How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? अच्छा क्वेश्चन है, टेक्सचुअल है, राइट। कम ऑन डू इट। A is 9, D is 17 minus 9, that is 8. Sn sum है sum, तो now try to do। सभी स्टूडेंट्स इसको ट्राई करें, all the students they are requested to do it। Sn की फॉर्मूला लगाओ, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n by 2 मतलब n वी डोंट हैव, 2 इंटू a मतलब कि 18, n माइनस 1 का n माइनस 1, d का आपका रहेगा 8 और यहां पे 636। n by 2 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। चेक करते जाना बराबर है कि नहीं, राइट, बताना। n by 2 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। मैं यहां पे लेना ही नहीं चाहता हूं इसको, यहां से 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकाल दो तो ये 5 प्लस 4n हुआ, दैट इज इक्वल टू 636। अब आप मल्टीप्लाई करें तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्या आपका आंसर 58 एंड 43 आता है, राइट, एंड 53 एंड 48 आता है, क्या आता है, राइट। तो देखते हैं
राइट, 636 इंटू 4 बराबर, और 53 एंड 48 का भी देख लेते हैं। तो वो भी वही है, राइट, मतलब के फैक्टर्स आपको फिर वहां पे बहुत प्रॉब्लम करेंगे। -48 ये टेक्स्ट बुक का ही है, 53 टेक्स्ट बुक में राइट हैंड साइड प्लेस पे है, 4n n-12 53 n-12, तो आपका आंसर n इक्वल टू 12 और n इक्वल टू -53/4, that does not belongs to n, hence your answer is 12, राइट। यहां पे और एक क्वेश्चन लेते हैं 22, 2 poles of height, अच्छा क्वेश्चन है, 6 मीटर, थोड़ा कम रखते हैं, एंड 11 मीटर, right, 6 meter and 11 meter stand on the plain ground. If the distance between their feet of the pole 12 meter, find the distance between their top. मतलब कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है AB, ये आपका C, ये आपका D, यहां तक तो ये भी 6 है, मतलब ये आपका कितना रहा 5, CD इक्वल टू AE, that is 12 meter, AD equal to CE वो 6 meter, therefore BE equal to 11 minus 6 मतलब के 5 आया। अब पाइथागोरस, वेरी सिंपल आंसर आ गया सबका, राइट, पाइथागोरस से AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, that is 12 square plus 5 square, hence your 13 square AB square is, so your answer AB is what, 13 meter। अच्छा क्वेश्चन है, right, 13 meter। Now the next one, next question, आज थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं आपको, राइट, जिसका प्रैक्टिस करना, मतलब कि पेपर 5 इज बिट इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये हफ्ते सैटरडे आपको 4 to 7 80 मार्क्स के एग्जाम है, 3 पेपर खास करिए, इसमें से खास ब्लूप्रिंट वाला पेपर, राइट, मेरा वीडियो देख देख के आप इसको क्या करें। 22 अगेन, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. D and E are lying on AB and AC respectively. AD आपका दिया है 1.5 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी। Then BD आपका दिया है 3, AE दिया है 1, आपको फाइंड करना है BC। तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, एक बार मेथड देख लो। As DE is parallel to BC according to theorem 6.1, अगर आप देखेंगे तो, right, angle ADE is similar to triangle ABC, sorry, angle ABC, and AED is आपका ACB, बराबर। बाय AA दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ऐसा नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास फंडामेंटल थ्योरम का रेशियो है AD अपॉन DB, डायरेक्ट थ्योरम 6.1 से, ये नहीं भी लिखना है तो AE अपॉन EC। AD आपका 1.5 है, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है, तो EC कितना है? तो वेरी सिंपल, राइट, आप देखेंगे तो 1.5 EC इक्वल टू 3, तो EC बन गया 2। वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन, बट सब सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा, CM नहीं लिखा मार्क्स जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, राइट, 23 में देखो
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a -1,7 and b 4,-3 in the ratio of 2:3. चलो, find the coordinates of the point. We devise the joint -1,7 and 4,-3 in the ratio of 2:3. P के कोऑर्डिनेट है x, y. x इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. फॉर्मूला पहले खास थमा देने की, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. फॉर्मूला इज मस्ट. कई लोग ऐसे वीडियो रख के चले गए हैं, सबका एब्सेंटिज्म में नाम आ जाएगा. 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3. 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3. 8 माइनस 3 अपॉन 5. -6 प्लस 21 अपॉन 5. 5 अपॉन 5 आंसर 1. 15 अपॉन 5 आंसर 3. आपका आंसर आएगा 1,3. क्या ये बराबर है? तो के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आ जाता है. 23rd का और भी है ऑप्शन. 23rd फाइंड द एरिया. सर फॉर्मूला भूल गए हैं, क्योंकि चलो देखते हैं कितने कर पाते हैं. कितने कर पाते हैं? x1 y2 y3 काम लगेगा कभी कभार. y3 y1 y1 y2. फॉर्मूला से फाइंड करो फटाफट. तो हाफ -5 -5 -2. ओहो, 3 2 प्लस 1 5 -1 प्लस 5. मेरा आंसर रॉन्ग आया तो चलेगा. 3 3 जा. क्या आपका आंसर मेरी तरह 32 आता है? यस, 32 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तक मीटिंग का टाइम हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कौन सा है? 23 के बाद 24. इजी क्वेश्चन है. साइन 3a इक्वल टू कॉस a minus 26, where 3a is less than 90. Find the value of a. तो साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26. दोनों तरह से कर सकते हैं, बट ये इजी रहेगा. कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. इसको थीटा समझो. कंपेयरिंग बोथ द वैल्यू, राइट, कॉस कॉस. तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26. तो 4a इक्वल टू 116. तो a आपका कितना आया? 29 डिग्री. 29.
24 के बाद 25. PQ is a chord of length 8 centimeter. बराबर. रेडियस इज 5. ये बाइसेक्ट हो गया. पहली बार ऐसा पूछा 4 4. ये आपका 9th स्टैंडर्ड का सम हो गया. PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle. The tangents at P and Q intersect at point T. चलो, ये डिस्टेंस हो गया 3. बराबर. Tangents at P and Q intersect at T. Find the length of PT. Right? Find the length of PT. Tangent PT. Tangents at P and Q intersected at point T. चलो भाई, क्या आंसर आएगा? ये तो कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन हुआ, राइट? देखो, कुछ क्लू आ रहा है आपको? चलो सर, इसको बड़ा आंसर है, टेक्स्ट बुक का ही है, तो वेट करो. क्वेश्चन इज लाइक दैट. कौन सा नंबर था? तो नंबर भी भूल जाता हूं. लास्ट क्वेश्चन है आज का 25. सिलेबस में नहीं है बट कर लेते हैं. P Q T. चलो, ओके. PQ के कॉर्ड की लेंथ है, मतलब ये 4 4. रेडियस आपका 5 है. आपको फाइंड करना है PT. PT 12 नहीं आएगा. ये आपका यहां पे राइट OM बाइसेक्ट PQ. चलो, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो. Therefore PM equal to 4 and MQ also equal to 4. In triangle PMO अगर आप देखेंगे तो OM स्क्वायर मिल जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. तो OM मिल गया 3. इसको हम लोग ले लेते हैं MT को. लेट MT बी X. तो आपका OT मिल गया 3 प्लस x. बराबर. अब PT स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ट्राइंगल है. पहला वाला PT स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर. टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है. तो PM स्क्वायर है 4 और MT स्क्वायर है x स्क्वायर. इसको रिजल्ट रखो 1. दूसरा ट्राइंगल ये है, देखो. PT स्क्वायर इक्वल टू ओरिजिनल OT स्क्वायर में से आपका OP स्क्वायर माइनस करे, मतलब 3 प्लस x द होल स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर. ये भी आपका PT स्क्वायर आया. एक PT स्क्वायर दूसरा PT स्क्वायर कंपेयर करो. 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस x द होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. 16 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 25. x स्क्वायर ना रहा. माइनस 16 इस तरफ आया तो 32. तो x इक्वल टू 32/6 मतलब के 16/3. कई लोग यहां तक भी पूछते हैं. आपको याद आया? हाँ, कई लोगों का आंसर आ गया अभी. अब चलते हैं हम लोग PT स्क्वायर पे. PT स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 16/3 द होल स्क्वायर. 16 प्लस 256/9. एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस 256 अपॉन 9. 400 पर 9
तो पीटी आया आपका 20/3 एंड दैट वाज द आंसर। अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे राइट हैंड साइड पे, राइट, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम से स्टार्ट होता है और राइट हैंड साइड पे ये है। जवाब